जिंदगी की यही रीत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में किशोर कुमार ने ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थी। वो इंसान जिसकी आवाज सुनकर पूरा भारत मुस्कुराता था, जिसके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आखिर अपनी आखिरी सांसों से पहले क्या कहना चाहते थे? आज की ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया को हंसाता रहा लेकिन अंदर से हमेशा अकेला रहा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बेहद इमोशनल और अनसुनी कहानी। साल 1987 बॉलीवुड में आज भी किशोर कुमार का नाम सबसे बड़े सिंगर्स में लिया जाता था। हर बड़ा हीरो उनकी आवाज चाहता था। प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि लाखों लोगों को खुशी देने वाला ये इंसान अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। दोस्तों, किशोर कुमार सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो एक्टर भी थे, कंपोजर भी, डायरेक्टर भी, और सबसे बड़ी बात, वो दिल से बिल्कुल बच्चे जैसे इंसान थे। उनकी अजीब आदतों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। कभी वो प्रोड्यूसर को पेड़ के पीछे दौड़ाते थे, कभी रिकॉर्डिंग के बीच में अचानक गायब हो जाते थे, और कभी किसी से बात करते करते गाना शुरू कर देते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन सच ये था दोस्तों कि किशोर दा इस नकली दुनिया से बहुत परेशान हो चुके थे। बॉलीवुड की चमक दमक, झूठे रिश्ते, धोखा और लगातार काम का प्रेशर, इन सब चीजों ने उन्हें अंदर से थका दिया था। कहा जाता है कि वो अक्सर अपने करीबी लोगों से एक बात जरूर कहते थे, भाई अब मुझे अच्छी नहीं लगती, और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते, मैं खंडवा वापस जाना चाहता हूँ। दोस्तों, खंडवा सिर्फ एक शहर नहीं था, वो किशोर कुमार की जान था। मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर जहां उनका बचपन बीता था, जहां की गलियों में वो बिना किसी पहचान के घूमते थे। शायद इसलिए दुनिया की सारी शोहरत मिलने के बाद भी उनका दिल हमेशा खंडवा में ही अटका रहा। कहा जाता है कि वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवाना चाहते थे जिस पर लिखा हो, किशोर कुमार खंडवा वाला। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान को पूरी दुनिया जानती थी, वो अपनी पहचान सिर्फ अपने शहर से चाहता था। समय बीता गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। स्ट्रेस, लगातार काम और अकेलापन, इन सब का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा था। उस समय उनके करीबी लोग बताते हैं कि किशोर कुमार पहले जैसे एनर्जेटिक नहीं रहे थे। वो ज्यादा समय घर में बिताने लगे थे। कई बार घंटों अकेले बैठकर पुराने गाने सुनते रहते थे, और सबसे इमोशनल बात, वो बार बार खंडवा की बातें करते थे। कभी अपने बचपन की, कभी दोस्तों की, कभी वहां की गलियों की। ऐसा लगता था जैसे उनका दिल पहले ही मुंबई छोड़ चुका हो। फिर आया 13 अक्टूबर 1987 का दिन। उस दिन घर में सब कुछ सामान्य था। कहा जाता है कि किशोर कुमार अपने परिवार के साथ बैठे थे, हल्का फुल्का मजाक भी कर रहे थे। किशोर दा आखिरी समय तक लोगों को डराना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर का माहौल एकदम बदल गया। सब घबरा गए। डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन तभी बताया जाता है कि किशोर कुमार ने बहुत धीमी आवाज में एक बात कही, मुझे खंडवा ले चलो। बस ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। दोस्तों, जिंदगी भर करोड़ों लोगों के दिलों में रहने वाला इंसान अपनी आखिरी इच्छा में सिर्फ अपने घर लौटना चाहता था। ना फेम, ना पैसा, ना बॉलीवुड, बस अपना शहर, अपना बचपन, अपना सुकून। और शायद यही चीज किशोर कुमार को बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज भी जब उनका गाना बजता है तो सिर्फ आवाज नहीं सुनाई देती,
जिंदगी एक सफर है सुहाना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, चिंगारी कोई भड़के। इन गानों में सिर्फ सुर नहीं थे दोस्तों, एक इंसान की पूरी जिंदगी छुपी हुई थी। और सबसे दुख की बात, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, उसके अंदर कितना अकेलापन था ये बहुत कम लोग समझ पाए। आज इतने सालों बाद भी जब लोग किशोर कुमार का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक सिंगर याद नहीं आता, एक इमोशन याद आता है, एक ऐसी आवाज जो कभी पुरानी नहीं होगी, एक ऐसा इंसान जिसकी सादगी आज भी लोगों के दिल जीत लेती है। और शायद इसलिए मरने से पहले भी उन्होंने किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह सोचा जो बस अपने घर लौटना चाहता था। दोस्तों, अगर आप ही किशोर दा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें किशोर दा अमर हैं। और अगर आप ऐसी ही बॉलीवुड की इमोशनल और अनसुनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।